ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2026 के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। आज की मुरली में बाबा याद पे हमारा ध्यान खिंचवाते। बाबा कहते कि इतने मुश्किलों से कोटों में कोई में भी कोई किसी को बाबा की पहचान मिलती है। जब बाबा की पहचान मिल गई तो बाबा का निर्देश है कि मुझे याद करो। बाबा क्यों कहते बार बार कि मुझे याद करो? क्योंकि हमारी बुद्धि को आदत है विस्मृति की। हमारी बुद्धि को आदत है देह और देह के संबंधों को, पदार्थों की यादों में फंसे रहने की। यदि 1 मिनट भी खुद की बुद्धि को बाहर से देखेंगे तो न जाने कितने ही लोग बैठे बैठे आते हैं और चले जाते हैं। बाबा जानते हैं बाप की याद इतनी आसानी से नहीं ठहरेगी, इसलिए बाबा अनेक युक्तियां बताते और बार बार सावधानियां देते कि अलबेलेपन को छोड़ो और मुझे याद करो। बाबा की याद में अलबेलेपन की निशानियां, हम तो हैं ही बाबा के। मैं तो पूरे दिन बाबा के साथ ही रहती हूँ। मैं तो रहती ही सेंटर पे हूँ। मुझे क्या याद करना है? मैं तो करती सारे दिन सेवा हूँ। मेरी तो याद ऑटोमेटिकली बनी रहती है। लेकिन बाबा कहते याद ऐसी हो जैसी बांधेलियों की याद। जिन आत्माओं को बंधन है, बाबा से मिलने नहीं दिया जाता, और बाबा की लगन में वो आत्माएं दिन रात तड़पती हैं। क्या करूं, कैसे जाऊं, कैसे उससे मिलन मनाऊं? लौकिक में भी यदि किसी को अपने प्रेमी से मिलने के लिए रोका जाए तो कितनी बेचैनी रहती है। इस बेचैनी के ऊपर लोगों ने फिल्में बना दी। तो सोचिए, जो साजन, जो माशूक 5000 वर्ष के बाद मिला है, उससे मिलने के लिए एक सच्ची प्रेमिका को कितनी बेचैनी रहती होगी। पैरों में है प्यार, किसी तरह तोड़नी है, लांघनी है इन बंधनों की दीवारों को, ताकि सच्चे साजन से मिलन मना सकें। शिव बाबा राम बन के आते और हम सभी सीताओं को बंधनों से छुड़ाते। बंधन तन के भी हैं तो मन के भी हैं, तो संस्कारों के भी। बंधनी आत्मा ज्ञान को भी अपने ही आधार पे समझना, ये सारी की सारी है अलबेलेपन की निशानियां। बाबा कहते यदि स्वर्ग की बादशाही चाहिए तो मैनर्स भी रॉयल होने चाहिए। रॉयलिटी अर्थात भरपूरता, संतुष्टता, दातापन का भाव। सब मेरे हैं, मुझे इनके लिए कुछ करना है। खाना, पहनना, बोलना, सोना, चलना, सोचना, हर पैरामीटर के अंदर देखा जाए तो रॉयल आत्मा प्रजा से भिन्न होगी। प्यारे बाबा आकर हमें समझाते हैं, यदि स्वर्ग की बादशाही लेनी है तो सहज याद में टिकना होगा। याद को स्थायी बनाना होगा, परमानेंट। अब इसे परमानेंट कैसे बनाया जाए? बाबा इतनी फिसलनी वस्तु जब देखो तब फिसल जाती है। कैसे बाबा की याद को परमानेंट बनाए? बाबा आकी युक्तियां बताते हैं। बाबा कहते रोटी बेलते भी बाप की याद लगी रहे। हथ काटे दिल यार्डे, हाथ काम करे
और दिल बाप को याद करे। बाबा कहते हैं, कितनी भी जिम्मेवारी हो, फिर भी दिन में समय निकालकर एकांत में बाप को याद करने का अभ्यास करना है। कल की मुरली में बाबा ने कहा था, मुझे बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो गई है, तो हमें भी बाबा को याद करने की प्रैक्टिस डालनी होगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना याद स्थायी, खुशी परमानेंट, खाद निकलेगी और गुटखा नहीं खाएंगे, अर्थात कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि जो कंफ्यूज रहता है, जो संशय में आ जाता है, ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसी आत्माएं अंतकाल में ज्ञान मार्ग से मर जाती हैं, ऐसे पत्ते झड़ जाते हैं। सोचिए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्या ही फायदा हुआ। और ज्ञान मार्ग में यदि सही रीति चलना है तो पवित्रता मुख्य है। पवित्र आत्माएं ही केवल याद में भी स्थिर रह सकती हैं, सेवा भी कर सकती हैं और दूसरों को भी बाबा की याद दिलाकर काम चिता से हटाकर ज्ञान चिता पर लेके आ सकती हैं। फिर बाबा ने आज 2 बार स्वदर्शन चक्र फिरवाया। अब क्यों स्वदर्शन चक्र इतना इंपॉर्टेंट है? बाबा बताते कि जब हम अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों में, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हर स्वरूप में हमें याद आता है कि मैं एक संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मैं दातापन के भाव से भरपूर महादानी वरदानी आत्मा हूं। मैं आत्मा एक एलिवेटेड सोल हूं, जिसका कर्तव्य साधारण नहीं, विशेष है। इसीलिए हर बार मुरली में बाबा स्वदर्शन चक्र पे एम्फेसिस देते हैं, ताकि बच्चे अपने असली स्वरूप को पहचान कर उसमें स्थित रह सकें। तो हम सब आत्माओं को प्रण करना है कि बाबा जो मुरली के रूप में हमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, हमारा तीसरा नेत्र खोल रहे हैं। हम खुद भी ऐसे बने जैसा बाबा चाहता है और औरों को भी ऐसा बनाकर ज्ञान स्नान करा के सद्गति में लेकर जाएं। अच्छा, ओम शांति।